क्या दुनिया एक ऐसे युद्ध की दहलीज पर खड़ी है जो अगले 5 सालों तक खत्म नहीं होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समंदर का वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, तो आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? इस्लामाबाद की सीक्रेट मीटिंग फेल हो चुकी है, दोबारा होने की तैयारी है और अब ईरान ने भारत की धरती से वो कह दिया है जिसे सुनकर वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच चुका है। सस्पेंस गहरा है, खतरा बहुत बड़ा है। क्या हम तबाही के दौर में कदम रख चुके हैं? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YBN नेशनल में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज बात उस बारूद की जिसकी चिंगारी इस्लामाबाद में सुलग रही है, लेकिन उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज सजाई गई थी ताकि मिडिल ईस्ट में शांति आए, लेकिन नतीजा शून्य रहा और दोबारा फिर प्लानिंग हो रही। आखिर क्यों ईरान ने कह दिया कि वो 5 साल तक झुकने वाला नहीं है? तो क्या ट्रंप की वापसी ने ईरान को और भी आक्रामक बना दिया है? आज की इस रिपोर्ट में हम वो सच खोलेंगे जो हेडलाइंस में दबा दिया गया है। साथियों, कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से। पर्दे के पीछे कोशिश थी कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे का गला छोड़कर हाथ मिला लें, लेकिन भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। डॉक्टर इलाही का कहना है ये बातचीत कभी कामयाब होनी ही नहीं थी। ईरान को शुरू से शक था। क्यों? क्योंकि ईरान का मानना है कि अमेरिकी प्रशासन सीरियस नहीं है, वो सिर्फ टाइम बाइंग पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, यानी समय काटना ताकि अपनी बिसात बिछा सके। ईरान ने दो टूक कह दिया, हम युद्ध प्रिय लोग नहीं हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी गर्दन काटकर आपके हाथ में रखते। अब यहां से थ्रिलर शुरू होता है। डॉक्टर इलाही ने एक ऐसी बात कही जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध थोपा गया फिर दोबारा से, तो ईरान 2 साल, 3 साल या 5 साल तक अपनी रक्षा करेगा। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 5 साल का युद्ध मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूरी तरह तहस नहस हो जाना। ईरान कह रहा है हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात देखिए, ये बयान भारत की धरती पर दिया गया है। आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के 40वें दिन आयोजित सभा में भारत सरकार और कई राजनीतिक दलों के अधिकारियों ने शिरकत की। डॉक्टर इलाही ने खुलेआम भारत का शुक्रिया अदा किया। ये इशारा है कि इस महायुद्ध की बिसात में भारत की भूमिका कितनी अहम होने वाली है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सस्पेंस 100% खुलने वाला है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी हार्मुज जलडमरू मध्य। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस पर बड़ा बयान दिया था, लेकिन ईरान का जवाब क्या आया? डॉक्टर इलाही ने बड़ी शांति से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रंप कुछ नहीं कर सकते। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? साथियों, हार्मुज वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का तेल गुजरता है। अगर ईरान ने इसे चोक कर दिया, 100% चोक कर दिया, तो पेट्रोल की कीमतें रॉकेट बन जाएंगी। डॉक्टर इलाही ने माना कि स्थिति अभी दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ ही जहाजों को जाने दिया जा रहा है। एक तरह की अघोषित नाकाबंदी है। ईरान कह रहा है कि ये समंदर सबका है, सिर्फ अमेरिका की जागीर नहीं। तो साथियों, लब्बो-लुआब ये है कि ईरान अब डू और डाई यानी करो या मरो की स्थिति में है। 5 साल तक लड़ने का दम भरना ये बताता है कि उन्होंने अपनी मिसाइलें और अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। एक तरफ ट्रंप की आक्रामकता है तो दूसरी ओर ईरान का सर न झुकाने का संकल्प। बीच में फंसा है हार्मुज का रास्ता और दुनिया की शांति। भारत के लिए यह स्थिति बहुत ही नाजुक है, क्योंकि ईरान हमारा पुराना दोस्त भी है और अमेरिका रणनीतिक पार्टनर। तो क्या यह बयान सिर्फ एक दबाव बनाने की राजनीति है या वाकई हम सदी के सबसे बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? डॉक्टर इलाही के इस बयान से साफ हो गया है कि ईरान झुकने को तैयार बिल्कुल नहीं है और न झुकेगा। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर?
क्या ट्रंप और ईरान के बीच ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या भारत को ईरान का खुलकर समर्थन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे इतना शेयर कीजिए कि ये आवाज दूर तक जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ दिखाई नहीं समझाई जाती हैं। तो देखते रहिए YBN नेशनल। जय हिंद, जय भारत।